कुमार गुरु जी, विकास कोचिंग के डायरेक्टर। मैं आज आपको अंग्रेजी के बारे में बताऊंगा कि इंग्लिश कितना आसान है। लोगों को लगता है बहुत कठिन है, लेकिन इतना आसान भाषा है, इतना आसान ट्रांसलेट करना होता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और कुछ चीजों को आप याद कर लेंगे, विश्वास मानिए इतना सरल है, हम आपको बता नहीं सकते। जैसे आज हम आपको इंग्लिश ग्रामर के बारे में सबसे पहला वीडियो आपको आपके सामने जो है चालू करने जा रहे हैं। सबसे पहले ट्रांसलेशन करने के लिए हमको सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछता है सब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा किसी भी सेंटेंस में जो कार्य करने वाला होता है उसे ही हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट। आप किसी को भी देखो जो आपके नजरों से दिखलाई देता है, वो सभी हमारे क्या कहलाते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। इसको हम लोग पता कराने के लिए बोलते हैं कौन, और वर्ब जोड़ देते हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन आपको दिया समझाने के लिए, माता जी सोती हैं। आप पता लगाइए इसमें कौन पर पूछे कौन सोती है, तो आपको आएगा माता जी सोती है। हमने दूसरा क्वेश्चन दिया, सीता कमरे में खेलती है। अब कौन लगा लीजिए, कौन खेलती है, सीता खेलती है। बच्चे मैदान में सो रहे हैं, कौन सो रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं। पिताजी ऑफिस जा रहे हैं, कौन जा रहे हैं, पिताजी जा रहे हैं। अगर आप कौन फर्क निकालेंगे तो उम्मीद है कि आपको आराम से सब्जेक्ट पकड़ में आ जाएगा। इसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम लोग कहते हैं सहायक क्रिया। कोई सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, इसमें सहायक क्रिया का योगदान बहुत होता है। किसी भी सेंटेंस बनाने के लिए सहायक क्रिया का प्रयोग जरूर से जरूर होता है। ये मैंने आपके सामने सहायक क्रिया लिख दिया है, जिससे आपका टाइम भी बच जाए। जैसे डू है, डज है, इट है, एम है, वाज है, वर है, विल, हैज, हैव, हैड, डिड, कैन, कुड, मे, माइट आपके सामने मैंने रख दिया है। ये सब हमारे सहायक क्रिया के काम करते हैं। तीसरा होता है क्या है, वर्ब। वर्ब मींस क्या होता है, क्रिया। कोई भी सेंटेंस हो, उस सेंटेंस में वर्ब का योगदान बहुत जरूरी है, जो कि हमारे सेंटेंस को पूरा करता है। एक वर्ब को पकड़ने के लिए हम उस सेंटेंस में एक प्रश्न पूछते हैं कि क्या करता है, क्या करता है, आपको आंसर पकड़ में आ जाएगा। जैसे हमने आपको क्वेश्चन वही दिया कि माता जी सोती हैं, फिर आप बोलिए क्या करती हैं, उत्तर आएगा सोती हैं। ये मेरा वर्ब हो जाएगा। सीता कमरे में खेलती है, आप देखिए मैं कर क्या रहा है, क्या कर रही है सीता, खेलती है, तो खेलती है मेरा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। बच्चे मैदान में सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब होगा। वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, आपके सामने बताया हूं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। ये आप ग्रामर में मिलेंगे। ये जैसे जैसे आप ट्रांसलेशन को हल करते जाएंगे, जैसे जैसे आप मिलते जाएंगे, आप जो है वैसे वैसे आप पहचानने लगेंगे कि कैसे कैसे फॉर्म होती है। इसके बाद सेंटेंस में आता है ऑब्जेक्ट कर्म। कर्म एक पहचानिए हम कैसे करते हैं, जो किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है, ये देखो सब्जेक्ट काम किसके लिए कर रहा है। जैसे मैं कहूं मास्टर साहब बच्चों को पढ़ाते हैं, कौन पढ़ाते हैं, मास्टर साहब। फिर इसके बाद करते क्या है, पढ़ाना, वर्ब हो गया। किसको पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, वो क्या हो जाता है, हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे मैं कहूं पंखा विद्यार्थियों के लिए चल रहा है, कौन चल रहा है, पंखा, ये सब्जेक्ट हो गया। कर क्या रहा है, चल रहा है, ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। किसके लिए, विद्यार्थियों के लिए, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यहां मैं बताया हूं कि ऑब्जेक्ट को 2 भागों में बांटा जाता है, होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऐसा ऑब्जेक्ट जो निर्जीव हो, जिसमें जीव न हो। जैसे पेन हो गया, टेबल हो गया, फैन हो गया, सेफिल हो गया, बुक हो गया, जो भी निर्जीव होते हैं वो सभी हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, जिसमें जीव होता है, जो महसूस कर सकता है, जो चीजों को समझ सकता है, वो क्या होता है, वो सजीव होता है। जैसे मैन हो गया, बॉय हो गया, गर्ल्स हो गया, यू हो गया, हर हो गया। तो ये आप जान लो जिसमें भी जीव होता है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। मैं आपको बता दूं ये मेरा पहला वीडियो था। अब इसके आगे हम और आगे बढ़ेंगे, अगले चैनल में आपको हम दिखाएंगे कि टेंस को बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। धन्यवाद।